हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। जो एस्पिरेंट्स जामिया मिलिया इस्लामिया के एलएलएम प्रोग्राम के एडमिशन्स का वेट कर रहे थे, उनका वेट अब ओवर हो चुका है। जामिया मिलिया इस्लामिया एलएलएम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और इस वीडियो में हम आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स, सिलेबस, उसका पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और नंबर ऑफ सीट्स एंड उसमें क्या क्या रिजर्वेशन है उसके बारे में बताने वाले हैं। हाय, आई एम शिवम पांडे। जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत जाइए सबसे पहले नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें, इस पे हम आपको एग्जाम रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ सबसे पहले, तो जो प्रोस्पेक्टस है वो 5 मार्च को अवेलेबल हो गया था, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म उस दिन ओपन नहीं हो रहे थे, इसलिए एप्लीकेशन फॉर्म नेक्स्ट डे से ओपन हुए। और आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 5 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक भरे जाएंगे। 5 मार्च 2025 से 10 मार्च 2025 तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। और आप बहुत ही ध्यान से अपने एप्लीकेशन को फॉर्म को भरिए। और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको एडिट करने के लिए आपको 12 अप्रैल को डेट दी जाएगी। 12 अप्रैल को आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको एडिट कर सकते हैं। और 12 से 14 तक की आपकी ये डेट रहेगी। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसको अच्छे से भरें ताकि आपको एडिट करने की ज़रूरत पड़े ही ना। उसके बाद जब मैं एडमिट कार्ड की बात करूं तो 17 अप्रैल से आपके एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कब है, उसके 20-25 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। और आपके एग्ज़ाम जो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 26 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। काफ़ी सारे कोर्सेज हैं उन सबके। तो एलएलएम का एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन फॉर्म की, तो देखिए, अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं admissions.jmi.ac.in। और यहाँ पे जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। आपको 1000 रुपीज़ देने हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ये आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है। अब अगर मैं आगे आपके प्रोग्राम की बात करता हूँ एलएलएम में, तो देखिए, एलएलएम दो तरीके के आते हैं जो जामिया में है। पहला एलएलएम रेगुलर और दूसरा है एलएलएम सेल्फ फाइनेंस्ड। अब एलएलएम रेगुलर की अगर मैं बात करूँ, देखिए 4 सेमेस्टर होंगे एलएलएम रेगुलर में भी और एलएलएम सेल्फ फाइनेंस में भी। दैट मीन्स जामिया जो है वो 2 ईयर एलएलएम प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं करता है। और दोनों में ही आपके 30-30 सीट्स अवेलेबल हैं। तो दैट मीन्स आपकी टोटल सीट्स हो जाती हैं 60। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में अगर डिफरेंस की मैं बात करूँ, केवल फीस का डिफरेंस है। जो रेगुलर प्रोग्राम है उसकी फीस है 17,850, वेयरएज़ जो सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम है उसकी फीस है 64,900 रुपीज़। ये केवल डिफरेंस है। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूँ कि इस एंट्रेंस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपके कितने मार्क्स होने चाहिए एलएलबी में, तो देखिए, एलएलबी में आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, तभी आप अपीयर हो सकते हैं इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और एलएलएम रेगुलर और एलएलएम सेल्फ फाइनेंस, इसका जो एग्जाम होगा वो इकट्ठे ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका एग्जाम अलग अलग हो रहा है, दोनों का एग्जाम साथ में ही होगा। और एग्जाम आपका 18 मई, 18 मई को आपका एग्जाम होगा। दैट मीन्स आपके पास काफ़ी टाइम है। 2 महीने के आसपास आपका टाइम है। और 20 से 25 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा। चलिए, उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है उसमें देखिए, मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए 30% सीट्स आपकी रिजर्व्ड है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर 60 सीट्स हैं तो 60 का 30% रिजर्व्ड रहेगा। एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू योर 18। ओके, 18 सीट्स मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड रहेंगी। 10 सीट्स आपकी रिजर्व्ड रहेंगी, ईच प्रोग्राम शैल बी एनमार्क्ड टू विमेन, वेयरएज 10% सीट्स आपकी रिजर्व्ड रहेंगी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया उसके बाद शुरू होता है। इसमें एनसीसी के लिए भी रिजर्वेशन है। जो एनसीसी कैडेट हैं उनको भी रिलैक्सेशन मिल सकता है। डिपेंड करता है कोर्स पे। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा गया है तो 5% तक उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है। साथ के साथ अगर मैं एनएसएस की बात करूँ तो उसमें भी कुछ क्राइटेरिया, कुछ छूट आपको मिल सकती है। अब बात हम करते हैं सिलेबस की। देखिए, टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। एलएलएम 2 ईयर प्रोग्राम है, मैं आपको बता चुका हूँ, 1 ईयर नहीं करवाता है। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 3 पार्ट्स होंगे, ए, बी एंड सी। 3 पार्ट्स में आपका पेपर होगा। जो पहला पार्ट होगा एमसीक्यू बेस होगा, जिसमें जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश ये पूछेंगे एंड 40 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। 40 क्वेश्चन होंगे इसमें, 1 1 मार्क ईच, दैट विल बी इक्वल्स टू 40 मार्क्स। उसके बाद आपका एमसीक्यू टाइप में होगा लीगल सब्जेक्ट। ये 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। तो ये आपका 100 मार्क्स हो गया। उसके बाद पार्ट सी जो होगा ये सब्जेक्टिव होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा। दैट इज आपको आंसर राइट करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा। और इसमें
6 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने ही करने हैं। तो ये आपके 60 मार्क्स यहाँ से हो गए। सो टोटल ये 200 मार्क्स का हो गया। ये जो पैटर्न है इसका, सिमिलरली आईएलआई का भी कुछ ऐसा ही पैटर्न है। आईएलआई में 180 मार्क्स का होता है, 40 आपका सब्जेक्टिव के मार्क्स होते हैं और 20 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं, तो वो 200 बन जाता है। वेयरएज़ यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपको 60 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछ लिया है। अब अगर मैं बात करता हूँ लॉ का जो पोर्शन है, उसमें सिलेबस क्या होगा, कहाँ से आएगा? तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो आपके सब्जेक्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, जूरिस्प्रूडेंस होगा, क्रिमिनल लॉ होगा, फैमिली लॉ होगा आपका, एनवायरमेंट लॉ होगा, कॉर्पोरेट लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ एंड कंटेम्परेरी लीगल स्टडीज। ये आपका पूछा जा सकता है। अब आप कहेंगे इसके लिए एक किताब बता दीजिए, कोई अच्छी किताब हो। तो देखिए, आप यूनिवर्सल की बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप ए के जैन की किताब ले सकते हैं एलएलएम के प्रिपरेशन के लिए। ये बुक्स जो है वो सफिशिएंट होंगी। सिंगल की भी किताब आती है एक, सफिशिएंट होगी। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका बहुत ही आसानी से इसमें हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे वीडियो बना के दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि वी वांट प्रीवियस ईयर कट ऑफ वीडियो, तो मैं आपको वीडियो भी जरूर बना के दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।